Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study class 6 chapter 10 motion and measurement of distance. So in this chapter there will be there how do you come to school. तुम स्कूल कैसे आते हो? Do you use the same mode of transport as your classmate? क्या तुम भी वैसे ही स्कूल आते हो जैसे तुम्हारे बाकी और क्लासमेट्स आते हैं? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट कॉमन, कि कौन सा मोड है ट्रांसपोर्ट का जो बिल्कुल एक साधारण है. हाउ डू यू डिसाइड विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू टेक ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन सा ट्रांसपोर्ट चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. यू कुड टेक ए बस, गो ऑन फुट और बाय कार डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड द डेस्टिनेशन. यानी कि तुम्हें एक जगह से दूसरे जाने के लिए बाय बस का सहारा लेना पड़ेगा या कार के सहारे जाना चाहोगे, या डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, ये अपने घर से लेकर जिस जगह पर जाना चाहते हो उस जगह के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है. विल यू ट्रेवल बाय ट्रेन टू गो फार ऑफ प्लेस लाइक फ्रांस, यानी कि तुम ट्रेन के सहारे जा सकते हो जैसे दूर जगह पर, जैसे कि फ्रांस ट्रेन के सहारे जा सकते हो. इस चैप्टर में यही बताया है कि मोशन क्या होता है. जब कोई भी चीज़ चलते हैं, यानी कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, जिस चीज़ के द्वारा जाते हैं उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं. सी दिस लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. प्लीज राइट इन योर क्लास कॉपी नोट्स that the act moving from one place to another place is called motion, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीपल वॉकिंग, लोग चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको भी मोशन में ही आता है. ये सारे एग्जाम्पल है. तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि पूर्व समय में, पहले के समय में लोग नहीं जानते थे कि क्या होता है ट्रांसपोर्ट, मीनिंग ही नहीं जानते थे वो ट्रांसपोर्ट का. They used to all carry a load on their back of head. They also used animals like bullocks, donkeys, mules, etc. यानी कि वो अपने पीछे कंधे पर रख के लेके जाते थे तो लोड सामान को, या फिर वो लोग हॉर्स, डंकीज, कैमल्स इनका यूज़ करके वो लोड सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे. इन अर्लियर टाइम्स मूविंग अक्रॉस द वाटर इज़ डिफ़िकल्ट, यानी कि पहले के समय में, यानी कि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था. पीपल डिस्कवर दैट दे कुड यूज़ वुडन प्लैंक्स. वुडन प्लैंक्स का मतलब होता है कोई लकड़ी का जो पट्टा, उनका यूज़ करना चालू किया था लोगों ने पहले के समय में. और फिर बाद में लेटर ऑन, यानी कि बाद में पीपल लर्न टू स्टिक टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ वुड्स एंड गिवन शेप्स ऑफ बोर्ड्स, यानी कि बाद में लोगों ने ये सीख लिया कि लकड़ियों को एक साथ जोड़ कर एक वुड का शेप दे दिया, बोट का शेप दे दिया, इससे कि वो पानी के अंदर से भी वो जा सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह से जा सकते थे, यानी कि पानी के अंदर से भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम करना. ये देखो, इन्वेंशन ऑफ द ट्रेवल व्हील बोट रिवोल्यूशन एज द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि जैसे ही एक टायर, इनकी व्हील का इन्वेंशन हुआ, यहाँ पर से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन होना चालू हो गया था. मीन्स जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हील्स, यानी कि टायर का इन्वेंशन हो गया, फिर एनिमल्स का यूज़ किया गया उन व्हील्स को आगे ले जाने के लिए. अभी वो चलाते हैं ना, वैसे ऊँट के पीछे वो टायर लगा के, इसी तरीके से एनिमल्स का यूज़ करने लगे. टायर पीछे का टायर का बना के एनिमल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू हो गया था. कि बिकॉज डेट मूड ऑन व्हील्स में ट्रेवलिंग फ्रॉम, यानी कि एनिमल्स से जब उन्होंने व्हील पर ट्रेवल करना चालू किया तो वो बहुत ही धीरे था. फिर इन्वेंशन हुई व्हीकल्स की, यानी कि इंजन वाले व्हीकल में उन्होंने टायर लगा दिया, यानी कि ये ट्रेवल करने के लिए फास्टर मोड हो गया था. व्हीकल से हम जल्दी पहुँच जाते थे कभी जाने के लिए, तो फॉर फास्टर मोड एंड फॉर कंफर्टेबल मोड के लिए व्हीकल का इन्वेंशन हुआ. व्हीकल और मूड ऑन व्हील्स, व्हीकल को टायर के द्वारा चलाया गया. All vehicles used today such as bicycle, motorcycle, scooter, car, trucks, buses and trains moves on wheels, यानी कि अभी तक जितने भी व्हीकल है, जैसे कि बाईसाइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, ट्रक हो, सब व्हील के द्वारा ही चलते हैं. अगर टायर ही ना हो तो क्या मतलब इनका. मीन्स जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर इनका इन्वेंशन हुआ फॉर फास्टर मोड, यानी कि अब ट्रक में इनमें लोड सामान ले जाकर आराम से कंफर्टेबल तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं लेकर उन्हें. Until the beginning of the 19th century, मीन्स जैसे ही बिगिनिंग हुई 19th सेंचुरी की, पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, बोट्स एंड शिप्स फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि 19th सेंचुरी की बिगिनिंग से पहले लोग ओनली एनिमल्स, बोट्स, इनके ऊपर जो शिप होती है ना, उनके ऊपर ही डिपेंड थे एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस द रेल रोड ट्रांसपोर्ट. फिर जैसे ही स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, इससे रेल रोड ट्रांसपोर्ट का भी इन्वेंशन हुआ. रेल रोड्स वर मेड टू रन कैरियर्स वैगन्स ड्राइवन बाय स्टीम इंजन. सबसे पहले रेल रोड्स के ट्रैक्स बने और फिर वो स्टीम इंजन
इंजन के द्वारा चलती। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन यानी कि स्टीम इंजन का जैसे ही इन्वेंशन हुआ फिर स्टीम इंजन से रेल जो चलने लग गई थी। लेटर कैम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। फिर बाद में ऑटोमोबाइल जैसे कि मोटर कार्स, कार, ट्रक और बसेस इनका इन्वेंशन हो गया। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी कि वाटर के अंदर से भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसके लिए इंजन वाली बोट बन गई और शिप बन गई, उनका यूज़ होने लग गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एरोप्लेन्स वर डेवलप्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ यानी कि एरोप्लेन भी बहुत ही जल्दी सालों में बन गया। 1900 विच में ट्रेवलिंग फास्ट यानी कि एरोप्लेन भी कुछ ही सालों में बन गया, 1900 ईयर में बन गया था, जिससे और भी फास्टर तरीके से ट्रेवल होने लग गया। इन द 2000 सेंचुरी यानी कि 2000 सेंचुरी के चलते ही इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपर फॉसिन्स एंड स्पेस क्राफ्ट पर डेवलप, ये सब कुछ डेवलप हो गया था 2020 सेंचुरी के अंदर। फिगर शो सम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम करेक्ट ऑर्डर। इसके अंदर हमें ये जो फिगर्स दिए गए हैं इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में जब करना है तो आप प्लीज़ अपनी बुक में इसको करेक्ट ऑर्डर में कर लीजिए। जैसे फर्स्ट बाईसाइकिल का इन्वेंशन हुआ, फर्स्ट दिस बैलगाड़ी का इन्वेंशन हुआ तो इसको फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट लिख देना, फिर साइकिल का हुआ तो सेकंड, ऐसे कर करके इनको सही ऑर्डर में जमाना है हमें। आर देयर एनी अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और नॉट यूज टुडे। आज यहाँ पर कोई ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आज हमारे यहाँ पर यूज़ नहीं होता, तो हमारे यहाँ पर आज कोई भी ऐसा मोड नहीं है जो यूज़ नहीं होता। आजकल सब ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, बैलगाड़ी का भी यूज़ होता है तो ट्रेन का भी यूज़ होता है, सबका यूज़ होता है। इसके अंदर हमें इस जो ये मैंने डब्बा बनाया है ना इसके अंदर ये बताया गया है कि हम कहीं पर भी ट्रेवल करते हैं तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें बाय बस जाना चाहिए, बाय कार जाना चाहिए। अब ऐसे थोड़ा ना है स्कूल जाना है तो हम एरोप्लेन में उड़कर जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें उसकी डिस्टेंस के हिसाब से हमें यानी कि उसकी जितनी डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस मेजर करके हम सोचते हैं, हमें आइडिया आता है कि हमें बाई फुट जाना चाहिए या फिर बाई बाईसाइकिल जाना चाहिए या फिर बाई बस जाना चाहिए। बस इसके अंदर ये बताया है कि हमें कहीं पर भी जाने से पहले हम पहले उसकी डिस्टेंस देखते हैं कितनी दूर है, फिर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। अब ये जो पैराग्राफ है ये वाला, ये इसके अंदर दो बच्चे हैं प्रिया और पारस क्लास के अंदर, वो डेस्क के उसकी नाप रहे हैं यानी कि उसका मेजरिंग कर रहे हैं गिल्ली डंडा से। तो प्लीज़ इसको पढ़ लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आया तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको बता दूंगी ये कैसे होगा। तो अब आप इस एक्टिविटी को तो आप खुद से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये बहुत इजी एक्टिविटी है, इसके अंदर बस ओनली गिल्ली डंडा से नाप रहे हैं डेस्क की मेज़र, और जैसे कि डेस्क कितनी बड़ी है, दिल्ली टू लखनऊ कितना बड़ा। तो अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सम मेजरमेंट। दैट दिस इज इन सम मेजरमेंट, इस पर आते हैं हम। सम मेजरमेंट, इन ऑर्डर टू मेजर एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी यू शुड नो द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द नंबर ऑफ यूनिट पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर। यानी कि कोई भी चीज़ को मेज़र करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उस मेजरमेंट की यूनिट क्या है। हम सेंटीमीटर में नाप रहे उसे, मीटर में नाप रहे, किस में नाप रहे। एंड द नंबर ऑफ यूनिट डेट पर्टिकुलर क्वांटिटी मेजर, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट में नापना है, पर्टिकुलर हमें ध्यान रहना चाहिए। कि हैंड स्पेन क्या होता है? इट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर, यानी कि ऐसे जो नापते हैं ना इसे हैंड स्पेन कहते हैं। और क्यूबिट क्या होता है? इट इज़ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो, यानी कि मिडिल फिंगर बीच के अंगूठे से लेकर उंगली तक की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसे क्यूबिट कहते हैं। मेजरमेंट, द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, द काइंड ऑफ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट की और यूनिट की डिफरेंस है। सो प्लीज़ लर्न दिस डेफिनेशन, ये एग्जाम में आ जाती है और ये हमारे आगे भी काम आएगी, तो प्लीज़ इसे लर्न तो ज़रूर कीजिए आप। तो अब हम हमारी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अब जल्दी मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, अगली वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।